हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर एजुकेशन पर। लेकर आए हैं आपके लिए रीट एग्ज़ाम की सबसे सटीक और परफेक्ट आंसर की। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। आपके हर एक प्रश्न का यहाँ उत्तर मिलने वाला है। जो हिंदी का जो सेट रहा है, इसके पूरे प्रश्न का हल आपको मिल जाएगा। STLR 2 पेपर जो हुआ है आपका सेकेंड पेपर, उसकी ये आंसर की है जो बिल्कुल सटीक है। और फ्रेंड्स, आपको बता देना चाहेंगे, चैनल देता है आपको हर एग्ज़ाम की बिल्कुल सटीक और परफेक्ट जानकारी और आंसर कीज़ भी उपलब्ध करवाता है। और इंडियन जीके, करंट जीके, राजस्थान जीके के प्रश्न उत्तर भी उपलब्ध करवाता है ये चैनल। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स में अपने में, ताकि वो भी ये सही सटीक उत्तर चेक कर सकें। चलिए हम आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है 31। डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरण कोटि का है? तो इसमें जो उत्तर आ जाएगा आपके, वो आ जाएगा ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। 32। गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। रेखांकित जो शब्द है उसके संदर्भ में उपयुक्त विकल्प है। तो इसमें उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो 32 का आपके सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अवयव, अव्यय। ऑप्शन सी, अव्यय। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 33 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें फ्रेंड्स जो आपके सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आपके हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। ये ऑप्शन डी आ जाएगा, वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 34। यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया, पर किले का दरवाज़ा बंद था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त पर शब्द के अर्थों का सही क्रम है। तो इसमें जो सही आपके उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता देना चाहूँगा। लास्ट जो आपके रह रहा है, चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई, तो इसमें फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा लास्ट जो आ रहा है ऑप्शन, वो कौन सा है। ये आप ऑप्शन लास्ट के ऑप्शन से ही इनका चयन कर सकते हैं। चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई, चिड़िया पर क्या होते हैं? पंख होते हैं। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। आपको और कुछ देखने की आवश्यकता है ही नहीं इस प्रश्न में। ऑप्शन डी आप देख लीजिए। और चिड़िया किंतु नहीं उड़ा सकती, किंतु फड़फड़ा नहीं सकती है, और पंछी भी फड़फड़ा नहीं सकती है। चिड़िया क्या फड़फड़ाएगी? पंख फड़फड़ाएगी। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें आपका। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी आ जाएगा। अगले पर आ जाते हैं हम 35 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। तो 35वें का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स आपके लिए ए, ऑप्शन ए, विदेशी विदेशी विदेशी, तीनों में विदेशी आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 36। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो 36 में जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, व्याकरण सम्मत कार्य करना। ऑप्शन हो जाएगा डी, व्याकरण सम्मत कार्य करना। चलिए हम आ जाते हैं 37 पर। ये 37 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है। तो 37वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वगति का सिद्धांत। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, सबसे सटीक परफेक्ट आंसर की है, स्वगति का सिद्धांत आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? तो 38वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गहन वाचन, गहन वाचन। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं हम। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। 39वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मनिष्ठा, आत्मनिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। तो 40वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मिलान प्रश्न, मिलान प्रश्न। नेक्स्ट है हमारा, ये गद्यांश है। 41 से 45 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमें। स्वराज्य मिल गया वाला गद्यांश है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो स्वराज्य वाला गद्यांश है वो निकाल लीजिएगा अपने पेपर में, पेपर निकाल लीजिएगा आप और उससे मिलान कर लीजिएगा अपने पेपर से आप, है ना। और ये आपके पटवारी के में भी बहुत काम आने वाले प्रश्न उत्तर हैं। पटवारी और जो आपके वीडियो परीक्षा होने वाली है, यानी कि ग्राम विकास अधिकारी, उसमें भी ये प्रश्न आएंगे। तो प्लीज़ इन्हें आप अगली परीक्षा के लिए भी ज़रूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न हमारा 41वां है। हमें स्वराज्य मिल गया, वाक्य में कौन सा काल है? तो 41वें का आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए,
सामान्य भूतकाल, इसमें आ जाएगा सामान्य भूतकाल। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग शब्द पूछा गया है 42वें में, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपके? ऑप्शन आ जाएगा डी, स्वप्न। स्वप्न आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ है, तो गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ पूछा गया है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रूपांतरित। ऑप्शन सी, रूपांतरित। नेक्स्ट है हमारा, मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन है। मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोवृत्तियाँ। मनोवृत्तियाँ। अगला प्रश्न है, दूषित शब्द का अर्थ है। 45वें में दूषित शब्द का अर्थ पूछा गया है, तो ऑप्शन आ जाएगा ए, दोष युक्त। दोष युक्त आ जाएगा, शब्द से ही पता चल रहा है, दूषित यानी दोष युक्त। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम 46 पर। 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? तो इसमें 46वें में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मारिया मोंटेसरी। निम्न में से कौन सा समाजशास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? लिखना सिखाने के पक्ष में पहले कौन रहा है? मारिया मोंटेसरी रहे हैं। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। मौन पठन का लाभ है। 47वें में सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। मौन पठन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। अगला प्रश्न पर आ जाते हैं। बुलेटिन बोर्ड है। 48वां प्रश्न है हमारा, बुलेटिन बोर्ड है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री, CCE। 49वां प्रश्न है, CCE में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। नहीं पूछा गया है। ये नहीं वाले प्रश्न बहुत आ रहे हैं। SI की जो आंसर की मैंने उपलब्ध करवाई है उसमें भी आप देख सकते हैं, SI के में भी पूछा गया है, और जो असिस्टेंट जो टीचर की एग्ज़ाम हुई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर की, कॉलेज लेक्चरर की, उसमें भी बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं। और आप देख लीजिए, चाहे आप इनमें किसी में भी, तो आपके नहीं वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। CCE में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, दायरे की व्यापकता। दायरे की व्यापकता। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? तो 50वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक स्तर पर। किस स्तर पर होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर। अगला प्रश्न है हमारा 51, वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? तो 51 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अंग होते हैं वाक्य के। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी है? तो 52 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है। 53 में आपके सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे कार्य निपटा देना, यानी निपटाना। गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे कार्य निपटाना। अगला प्रश्न है हमारा 54। वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वे मेरे घर आएंगे, 54वां प्रश्न है। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से इस वाक्य में किस प्रकार का है? तो वाक्य किस प्रकार का है ये पूछा गया है आपसे, कि वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर घूमना है, रचना की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार का है? तो 54 में जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मिश्र वाक्य। 54 में ए आ जाएगा, मिश्र वाक्य। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। सगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, तो इस वाक्य का प्रकार कौन सा हो जाएगा? 55 में बी आ जाएगा, विधानवाचक वाक्य है ये, विधानवाचक वाक्य। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम 56। ये गद्यांश है, इसमें पूछा गया है क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला है, तो इसमें ये आप देख लीजिएगा, मनोविकार वाला ये आपके सेट है। तो इसमें आ जाते हैं हम 56वें पर। 56वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। स्त्री शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। 56 में आ जाएगा ऑप्शन डी, अबला। अबला आ जाएगा आपके। अगला प्रश्न है, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो 57 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अति। अति इसमें उपसर्ग है, अत्याचार में है अति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है? तो 58 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दया। दया भाववाचक संज्ञा है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं 59वें पर। वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
आगे के पेपरों की भी आपको जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आती है तो आपको सबसे पहले उपलब्ध करवा देगा द फ्यूचर एजुकेशन। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो 59 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फुर्तीला। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? फुर्तीला में। अगला है हमारा मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा, तो 60 में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मन के द्वारा विकार। 60 में आपके ऑप्शन हो जाएगा मन के द्वारा विकार। सॉरी, इसका ये नहीं होगा, आपके मन के द्वारा विकार गलत है। आपके मनोविकार शब्द का समास विग्रह जो हो जाएगा फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। मनोविकार जो शब्द है उसका आ जाएगा आपके मन का विकार, ऑप्शन सी, मन का विकार। मनोविकार का हो जाएगा मन का विकार। शब्द से ही एहसास हो रहा है किसका विकार? मन का विकार। तो ये आपके आंसर की मैंने उपलब्ध करवा दी है हिंदी की। वीडियो लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।